श्रुति यही बात दिखलाती भी है, जहाँ इस प्रकार स्थान और नाम का भेद हो वहाँ एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिखे जाते। ये बात श्रुति द्वारा इस प्रकार दिखाई गई है। छांदोपनिषद में आदिदेव सब शाम के प्रसंग में सूर्यास्त पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक शाम के प्रसंग में आँख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है, और वहाँ सूर्यास्त पुरुष के नाम रूप आदि का आँख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। इससे यही सूचित होता है कि ऐसे स्थलों में विद्या की एकता मानकर एक के गुणों का अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं है। जहाँ विद्या की एकता मानकर गुणों का उपसंहार करना अभिष्ट होता है, उस प्रसंग में श्रुति स्वयं उसका विधान कर देती है। जैसे कि उपयुक्त प्रसंग में सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्रवर्ती पुरुष में विधान किया गया है। संबंध नेत्रवर्ती तथा सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में ब्रह्म के किन किन गुणों का उपसंहार अध्याहार नहीं किया जा सकता, इसका निर्णय ग्रंथकार दो सूत्रों द्वारा करते हैं। तथा इसलिए यथार्थ विद्या की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा दुलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नेत्रवर्ती आदि पुरुषों में नहीं लेने चाहिए। व्याख्या बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन आता है। वहाँ गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है कि जो दुलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है और जो दुलोक और पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये दुलोक और पृथ्वी है, इसके सिवा जिसे भूत वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह सब किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, दुलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे तक ये सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा, आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य बोले, गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्मवेता पुरुष अक्सर कहते हैं, वह न छोटे है और न पतला है, न छोटा है न बड़े है, न लाल है न चिकना है, न छाया है न तम है, न वायु है न आकाश है, न संग है न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, सब कुछ भी नहीं खाता। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया कि ये सूर्य चंद्रमा दुलोक और पृथ्वी आदि उसी के शासन में इसने इन सबको धारण कर रखा है। इस प्रसंग में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए दो बातें मुख्य रूप से बताई गई है। एक तो वह दुलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि वही सबको धारण करने वाला है। इस दोनों गुणों का नेत्रांतवर्ती और सूर्यमंडलवर्ती पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक उपासना के लिए समीप स्थानों में स्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक हो सकते हो और न सबको धारण ही कर सकते हैं। इस प्रकार अन्यत्र भी जहाँ पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उस प्रतीकों में इन गुणों का उपसार नहीं हो सकता। ये भली बात ही समझ लेना चाहिए। संबंध उक्त पुरुषों में ब्रह्म के गुणों का उपसार न हो, ये तो ठीक है, परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं, उसका उपसंहार तो अन्यत्र जहाँ जहाँ पुरुषों का वर्णन हो उस सब में होना चाहिए। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में इसके लिए ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं। व्याख्या मुंडोपनिषद में अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। वहाँ पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय बताकर उसे दिव्य अमृत पुरुष कहा गया है। फिर 2, 3, 1 से लेकर 2, 1, 9 तक उसी से समस्त प्राण इंद्रिय पंचभूत सूर्य चंद्रमा वेद अग्नि देवता मनुष्य अन्न समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। तदनंतर 2, 1, 10वें मंत्र में उस पुरुष की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया गया है। पुरुष तथा पुरुष ही ये सब कुछ है,
वही तब कर्म और परमामृत स्वरूप ब्रह्म है। वे हे सौम्या, हृदय रूप गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है वह यही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठों को छिन्न भिन्न कर देता है। इस प्रकार इस पुरुष विद्या के प्रकरण में जो पुरुष के सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व तथा अविद्या निवारकत्व आदि दिव्य गुण बताए गए हैं, उसका भी नेत्रावर्ती और सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में तथा जहाँ जहाँ स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर का वर्णन पुरुष के नाम से किया गया है, उस पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी उसके लिए वैसे गुणों का प्रतिपादन नहीं किया गया है। उन प्रकरणों में उन पुरुषों के अंतरात्मा परम पुरुष को लक्ष्य कराने के लिए उसको नपुरुष नाम दिया गया है। संबंध इसी प्रकार विधि विंदने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। व्याख्या मुंडोपनिषद में कहा है कि हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिए। फिर भावपूर्वक चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वर को ही लक्ष्य बनाकर उससे बिंदो। इस वर्णन के पश्चात दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया है। इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्म को आत्मरूप बाण के द्वारा बिंदने योग्य बताया गया है, उसके इस वेदत्व आदि गुणों का तथा ओमकार के धनुर्भाव और आत्मा के बाणत्व का भी जहाँ ओमकार के द्वारा परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, उन ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चिंतन में तन्मयता का स्वरूप बतलाने के लिए वैसा रूपक लिया गया है। इस तरह रूपक की कल्पना द्वारा जो विशेष बात कही जाए वे अन्य प्रकरण में उपयुक्त होने के कारण लेने योग्य नहीं है। संबंध 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक जिस श्रुतियों पर यह विचार किया गया है कि उसमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य नहीं है। अब परम गति अर्थात परमधाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दोषों का बंधन और शुभाशुभ कर्म की निवृत्ति मात्र बताया है, कहीं उसके पश्चात परम समता, परमधाम और परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जहाँ केवल दुख, शोक, पुष्प, पुण्य आदि पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसी स्थिति में भी लाभ रूप परमधाम की प्राप्ति आदि फल का भी उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह वाक्य का शेष भाग है। ये बात कुशा, छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए, ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया है। व्याख्या उद्दालक आदि 6 ऋषियों को वैश्वानर विद्या का उपदेश देकर राजा अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्या को जानकर हवन करता है उसके समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सिक का अग्रभाग अग्नि में डालने से हो जाता है। इसी प्रकार कठ में परमात्मा ज्ञान का फल ने कहीं केवल हर्ष शोक का नाश और कहीं मृत्यु मुख से छूटना बताया गया है। मुंडक में अविद्या का नाश और कहीं हृदय की ग्रंथि समस्त संशय तथा कर्मों का नाश कहा गया है। श्वेताश्व में समस्त पापों से छूट जाना है तथा शोक का नाश होना आदि ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है। इस प्रकार उपनिषदों में जगह जगह ब्रह्म विद्या का फल, पुण्य पाप और नाना प्रकार के विकारों का नाश बताया गया है। उन मंत्रों में परमात्मा की या परमपद की अथवा परमधाम की प्राप्ति नहीं बताई गई।
अतः सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थलों में जहाँ केवल दुख, बंधन और कर्मों के त्याग या नाश आदि की बात बताई गई है, उसके वाक्य विशेष के रूप में दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धि रूप फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। जैसे परमात्मा का प्राप्त होना, ब्रह्मधाम की प्राप्ति, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्मलोक में परमामृत स्वरूप हो जाना, अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर वहां से न लौटना आदि ही फल का वर्णन है। भाव यह है कि ये जहाँ जहाँ केवल हानि पापनाश आदि का वर्णन है, वहाँ वहाँ ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति का वाक्य शेष है, और जहाँ केवल उपायन मतलब ब्रह्मधाम की प्राप्ति आदि का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि मतलब दुखनाश आदि वाक्य शेष है। इसलिए प्रत्येक समान विद्या में उसका अध्याहार कर लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का विकल्प या फल भेद न रहे। इस प्रकार वाक्य शेष ग्रहण करने का दृष्टांत सूत्रकार देते हैं। जैसे कौशिक की शाखा वालों ने सामान्यतः वनस्पति मात्र की कुशा लेने के लिए कहा है, परंतु सत्यायन शाखा वाले उसके स्थल में गुल्लर के काट की बनी हुई कुशा लेने के लिए कहते हैं। इसलिए उसका वह विशेष वचन कौशिकी के सामान्य वचन का वाक्य शेष माना जाता है, और दोनों शाखा वाले उसे स्वीकार करते हैं। इस तरह एक शाखा वाले छंदों देव और असुरों के छंदों द्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान भाव से कहते हैं, किंतु पैगी शाखा वाले देवों के छंद पहले बताने चाहिए। इस प्रकार विशेष क्रम से क्रम नियत कर देते हैं, जो इस क्रम को पूर्व कथन का वाक्य शेष मानकर कब सभी स्वीकार करते हैं। जैसे किसी शाखा में षोडशी का स्तवन करे ऐसा सामान्य वचन मिलता है, परंतु तैत्तरीय शाखा वाले इस कर्म को ऐसे समय में कर्तव्य बतलाते हैं जब ब्रह्मवेला में तारे छिपे गए हो और सूर्योदय नहीं हुआ हो। अतः ये काल विशेष का नियम पूर्वकथित वाक्य का शेष होकर सबको मान्य होना है, तथा एक शाखा वाले स्तुतिगान के विषय में समान भाव से कहते हैं कि ऋत्विज उपगायंती, ऋत्विज लोग स्तोत्र का गान करें, किंतु दूसरी शाखा वाले ये विधान करते हैं कि अद्यु को स्तोत्र गान नहीं करना चाहिए। अतः इसको भी वाक्य शेष मानकर सब ये स्वीकार करते हैं कि अर्धवायु को छोड़कर अन्य ऋत्विजों द्वारा श्लोकों का गान होना चाहिए। उस प्रकार जहाँ केवल पाप आदि के नाश की ही बात कही है, ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति नहीं बताई गई है, वह प्राप्ति रूप फल को भी का वाक्य शेष के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। संबंध यह जिज्ञासा होती है कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे, अन्यथा उसका ब्रह्मलोक में गमन कैसे संभव होगा। क्योंकि ऊपर के लोकों में जाना सुख फल कर्मों का ही फल है। इस पर कहते हैं ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके कर्मफल भी यही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है कि ये ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को यही पार कर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभाशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं रखता। उसे तो ब्रह्मलोक नित्यधाम प्राप्त होता है, वह किसी कर्म के फल रूप में नहीं अपितु ब्रह्म ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। अतः उसके लिए परलोक में जाकर भोग द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता। इसलिए उसके कर्मफल पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी के संचित आदि समस्त कर्मों का सर्वदा नाश हो जाता है। इस बात का समर्थन मुंडोपनिषद में भी इस प्रकार किया गया है।
उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम सामान्य रूप ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समस्त कर्मों का पाप नाश और ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल तो ब्रह्म ज्ञान से यही तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने की बात क्यों कही गई है? इस पर कहते हैं ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। व्याख्या छांदोपनिषद में कहा है कि ये पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है, ब्रह्मज्ञान के लिए साधन में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रहती है वह तो तत्काल यही ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो ब्रह्मलोक के दर्शन की इच्छा रखकर साधन में प्रवृत्त हुआ तथा जिसका वहां जाने का संकल्प है वह देवज्ञान मार्ग से वहां जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार की गति मान लेने में कोई विरोध नहीं है। संबंध यही यदि इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए बिना यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त हो जाना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इस पर कहते हैं गति बोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। श्रुतियों में कहीं तो तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है, कहीं ब्रह्मलोक में जाने पर बताई है। अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं मानी जाए तो दोनों प्रकार का वर्णन करने वाली श्रुतियों में विरोध आएगा। इसलिए यही मानना ठीक है कि साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मानने पर ही देवयान मार्ग से गति का वर्णन करने वाली श्रुति की सार्थकता होगी और श्रुतियों का परस्पर विरोध भी दूर हो जाएगा। संबंध पुनः उसी बात को सिद्ध करते हैं